नमस्कार दोस्तों, आज से हम एक महाभारत की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम महाभारत के महत्वपूर्ण किरदारों के बारे में बात करेंगे, उनके जीवन, उनके संघर्ष और महाभारत के युद्ध में उनके योगदान के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जिस पात्र के बारे में बात करने जा रहे हैं वह है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा का पूरा इतिहास भारतीय महाकाव्य महाभारत के महत्वपूर्ण पात्रों में से एक है। वह गुरु द्रोणाचार्य और कृपि के पुत्र थे। अश्वत्थामा को चिरंजीवी यानी कि अमर होने का वरदान प्राप्त है और उन्हें भगवान शिव का अवतार भी माना जाता है। उनकी कहानी कौरव और पांडवों के संघर्ष, उनके व्यक्तिगत जीवन और उनके कर्मों से जुड़ी है। उनका जन्म और प्रारंभिक जीवन कैसा था? अश्वत्थामा का जन्म द्रोणाचार्य और कृपि के घर हुआ। जन्म के समय उनके माथे पर एक चमकता हुआ रत्न था जो उन्हें विशेष बनाता था। यह रत्न उन्हें अमरता और शक्ति प्रदान करता था। द्रोणाचार्य ब्राह्मण कुल के थे लेकिन गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे थे। अश्वत्थामा के बचपन में एक घटना प्रसिद्ध है जब उनके दोस्तों ने उन्हें दूध दिखाया लेकिन गरीबी के कारण वह दूध पीने में असमर्थ थे। इस घटना ने द्रोणाचार्य को कुरु राजकुमारों का शिक्षक बनने के लिए प्रेरित किया। अश्वत्थामा की महाभारत में भूमिका। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने कौरवों की ओर से लड़ाई लड़ी। वह अपने पिता के आदेश और कर्तव्य के प्रति समर्पित थे। अश्वत्थामा अपने पराक्रम और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। अभिमन्यु का वध। अश्वत्थामा उन योद्धाओं में से थे जिन्होंने अभिमन्यु के चक्रव्यूह में उसे मारने में भूमिका निभाई। यह घटना पांडवों के साथ उनके संघर्ष को और गहरा कर देती है। द्रोणाचार्य की मृत्यु। युद्ध के दौरान द्रोणाचार्य को यह विश्वास दिलाया गया कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया है। यह झूठ युधिष्ठिर और भीम ने बोला जिससे द्रोणाचार्य ने अपने हथियार त्याग दिए और द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने उनकी हत्या कर दी। अपने पिता की मृत्यु से आहत और क्रोधित होकर अश्वत्थामा ने भीषण प्रतिशोध लिया। अश्वत्थामा ने रात में पांडवों के शिविर में हमला किया और 5 पांडवों के पुत्रों को मार डाला जिन्हें उप पांडव कहा जाता था। उन्हें लगा कि वह पांडवों को मार रहे हैं लेकिन उनकी इस हरकत ने उन्हें और अधिक श्रापित कर दिए। महाभारत में ही अश्वत्थामा और अर्जुन के बीच ब्रह्मास्त्र का युद्ध हुआ। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग संसार को नष्ट कर सकता था, इसलिए ऋषि वेदव्यास ने हस्तक्षेप किया और दोनों को इसे वापस लेने के लिए कहा। अर्जुन ने इसे वापस ले लिया लेकिन अश्वत्थामा इसे वापस ना ले पाए। इसी कारणवश अश्वत्थामा की क्रूरता और ब्रह्मास्त्र का अनुचित प्रयोग देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया। उनका रत्न छीन लिया गया, उन्हें अमरता का श्राप दिया गया लेकिन यह अमरता एक श्राप के रूप में थी। वे अनंत काल तक पृथ्वी पर भटकते रहेंगे, पीड़ा और अकेलेपन के साथ। कहा जाता है कि अश्वत्थामा अभी भी जीवित है और जंगलों में भटक रहे हैं। अश्वत्थामा का महत्व। अश्वत्थामा की कहानी हमें यह सिखाती है कि क्रोध और प्रतिशोध का परिणाम विनाशकारी हो सकता है। वह महाभारत के उन पात्रों में से एक हैं जिनकी त्रासदी और कर्मों ने उन्हें इतिहास में एक अमर किरदार बना दिया। अश्वत्थामा आज भी भारतीय लोक कथाओं और धार्मिक कथाओं में एक रहस्यमय पात्र के रूप में स्मरणीय है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।